हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बेटर होंगे। तो आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है प्लूटो ग्रह। अच्छा, इसका पीछे हम लोग जो पढ़े थे वो था 8 ग्रह। जो 8 ग्रह अभी वर्तमान में जिसका मान्य है उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। बुध ग्रह से लेके हम लोग वरुण ग्रह तक को पढ़ चुके हैं। उसमें मैं सारे चीज़ को इन डिटेल में कवर किया है। हर एक ग्रह का अलग अलग वीडियो है। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखो तो आप लोग प्लीज़ वहाँ पर जाकर वीडियो देखो। इसी वीडियो के प्ले लिस्ट में चले जाना, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद आज हम लोग आ चुके हैं प्लूटो ग्रह पे। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्लूटो ग्रह 2006 ईस्वी से पहले एक ग्रह था, लेकिन 2006 ईस्वी के बाद ऐसा क्या हुआ जिसको प्लूटो ग्रह को हटा दिया गया और किस कारण से इसको हटा दिया गया। इसको ग्रह के श्रेणी में रखा ही नहीं गया। पहले आप लोग 2006 में ये काफ़ी सुर्खी में था, मतलब काफ़ी न्यूज पे और अन्य जगह पे काफ़ी इसका चर्चा हो रही थी कि एक नया ग्रह मिला जिसका नाम प्लूटो ग्रह रखा। इसको वैज्ञानिक के जो इस प्लूटो ग्रह के जो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे उनका क्या नाम है, ये खोज कब हुआ, इन सभी चीज़ों का हम लोग पढ़ेंगे कब, इस वीडियो में। तो आप लोग सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डिफेंस क्लास में। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है प्लूटो ग्रह। इन डिटेल में इसको कवर करते हैं। सबसे पहले बात तो अच्छा, इसका ये प्लूटो ग्रह जो है, इसको पढ़ने से पहले हमको ये समझना होगा कि ये आखिर मतलब है कहाँ पे, इसका स्थिति है कहाँ पे। तो ये सौर मंडल में है और सौर मंडल में इसको ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि हाँ ये फलना जगह पे है या फिर इस स्थिति पे है। ठीक है, जैसे क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में है। आप ये जान रहे हो कि मंगल और बृहस्पति ग्रह में उसका निश्चित स्थान है, लेकिन इसका निश्चित स्थान ही नहीं है। सौर मंडल में इसका निश्चित स्थान नहीं है कि ये कहाँ पे है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अच्छा से इसको पढ़ते हैं, देखते हैं। तो प्लूटो ग्रह की जो खोज हुई वो 1930 ईस्वी में हुआ। इसका खोज 1930 ईस्वी में हुआ, किया गया नहीं हुआ। ठीक है, कोई जानबूझ के थोड़ी कहा। हाँ, इसका जो खोज हुआ 1930 ईस्वी में हुआ। अच्छा, इसको जो खोज करने वाले जो वैज्ञानिक के नाम था उसका नाम क्या था, तो उनका नाम क्लाइमेट टैमबेक था। क्या था उनका नाम? इनका नाम इस ग्रह का खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्लाइमेट टैमबेक्स क्लाइड टैमबेक्स था ना, टैमबेक। ठीक है, इसका जो खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था उनका नाम टैमबेक था। अच्छा, इसका खोज हुआ कब? तो इसका खोज 1930 ईस्वी में हुआ। इनका खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्लाइमेट था। अच्छा, आपको ये बात जाननी होगी कि इसका दो नाम और है। इस ग्रह का दो और नाम से जाना जाता है। इसका दो और नाम है। अच्छा, वो दो नाम है वो क्या है? इसका नाम कुबेर और यम। ठीक है, कुबेर और यम है। इसका जो दो और नाम है, इसका नाम कुबेर और यम है। अच्छा, फिर क्या हुआ इसके बाद? ये 2006 में, जब 2006 तक एक तो 24 अगस्त 2006 तक ये पहला चीज़ तो ये ग्रह के श्रेणी में था। लेकिन 24 अगस्त 2006 के बाद एक इंटरनेशनल एक मीटिंग बैठी, उसमें इसको हटा दिया गया। उस इंटरनेशनल मीटिंग का नाम जो था वो था यूनियन एस्ट्रोनॉमिकल। इसे 24 अगस्त 2006 को IAIAU यानी कि इंटरनेशनल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ठीक है, 2006 में एक मीटिंग हुई
ठीक है, जो कि 24 अगस्त 2006 में एक मीटिंग हुई कि कहाँ पे, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में। अच्छा, इसमें इसमें यह कह के हटा दिया गया इसको, इसमें इस मीटिंग में इसको हटा दिया गया। इसमें मतलब इसको जो ग्रह की जो उपाधि दी गई थी उसको छीन लिया गया। और उसका जो कारण उन्होंने बताया, वो बताया कि इसका जो आकार है वो चंद्रमा से भी छोटा है। चंद्रमा आपको पता है कि वो एक उपग्रह है किसका, पृथ्वी का। ठीक है, तो इसका आकार चंद्रमा से छोटा होने के कारण इसको हटा दिया गया। इसमें यूनियन में इसे ग्रह की उपाधि छीन ली गई। यूनियन में इसे ग्रह में इसके ग्रह की उपाधि छीन ली गई। ठीक है, इसमें मतलब 2006 में जो मीटिंग हुई उसमें इसमें जो इसको जो ग्रह की उपाधि दिया गया था, या बोला गया था ये ग्रह है, उसको ये मतलब वहाँ से उसको ये बोल दिया गया कि नहीं, अब ये ग्रह नहीं है। अच्छा, इसका कारण क्या बताया उन्होंने? ठीक है, इसको मैं ऊपर इरेज कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप इसको लिखे नहीं होगे तो पीछे वीडियो करके वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। अच्छा, इसको जो हटा दिया गया तो उन्होंने से जब एक क्वेश्चन पूछा गया कि आप इसको हटा क्यों रहे हो, तो उन्होंने उस मीटिंग वाले जो मतलब उन्होंने ये बोला कि इसका जो आकार है, इस ग्रह का आकार चंद्रमा से भी छोटा है। अच्छा, ये एक अगर चंद्रमा से छोटा है तो चलो उसको ग्रह मान लिया जाता है। तो इसमें ये बताया गया कि इसका जो आकार है वो चंद्रमा से छोटा है। लेकिन इसमें अगर ये चलो चंद्रमा से छोटा था तो वो बोले कि चंद्रमा से आकार छोटा है इसलिए इसको मैं रख भी सकता था। लेकिन इसका जो वृत्त है, जो इसका मतलब पाथ है जो चलता है सौरमंडल में, सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, वो निश्चित ही नहीं है। वो जिस प्रकार से मान लो कि पृथ्वी है, सूर्य है ये, तो पृथ्वी एक निश्चित पथ पे चल रहा है, यहाँ से इसी पथ पे वो चलेगा, इससे आगे पीछे वो नहीं होगा। पृथ्वी या फिर शुक्र है तो शुक्र है इसी पथ पे चलेगा। लेकिन ये क्या करता था ना, कभी ऐसे चलता, ठीक है, कभी इस प्रकार चलता, तो कभी ऊपर कुछ ज़्यादा घुस जाता इस प्रकार से, तो कभी दूसरे ग्रह को पार करता। मतलब उसका एक निश्चित पाथ ही नहीं था। तो ये बोले कि जो ग्रह है, और मैं ग्रह वाला वीडियो है उसमें ये बताया हूँ कि कब एक आकाशीय पिंड को ग्रह कहा जा सकता है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए उसको ग्रह कहलाने के लिए। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखो ग्रह क्या है, तब मैं इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे देखो। ठीक है, तो उसमें मैं ये चीज़ बताया हूँ कि ग्रह का मतलब किसी भी आकाशीय पिंड को हम ग्रह कब कहते हैं। ठीक है, वो ग्रह क्या होता है, तो उसमें एक प्रॉपर्टी ये भी है कि कोई भी आकाशीय पिंड सूर्य का जब परिक्रमा कर रहा है तो उसका एक निश्चित पथ होना चाहिए। निश्चित पथ करने का मतलब क्या है कि सूर्य यहाँ पे अगर ऐसे है, तो अगर ऐसे चल रहा है, इस प्रकार से अगर चल रहा है, अगर इस प्रकार से वो चल रहा है तो नेक्स्ट टाइम भी उसको इसी प्रकार चलना होगा। ठीक है, मतलब जब तक वो चलेगा जब तक इसी प्रकार चलेगा, या फिर ऐसे चल रहा है, इस प्रकार चल रहा है तो उसको इसी प्रकार। ठीक है, तो ऐसे नॉर्मली कहा जाता है कि कोई भी जो ग्रह है वो वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार कहने का मतलब है गोला सा ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से किसी का पथ नहीं है, वृत्ताकार होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो था वो निश्चित था ही नहीं कि कौन सा पथ में चलेगा, कब किधर घुस जाता था, कोई का पता ही नहीं था। तो इसका दूसरा जो कारण बताया उन्होंने, इसका दूसरा कारण वो बताया कि उसका दूसरा कारण, इसका कोई निश्चित पथ ही नहीं है। इसका कोई निश्चित पथ नहीं था। पथ समझ तो रास्ता ना, रास्ता नहीं था, नहीं है लिखते हैं। ठीक है, नहीं है, उन्होंने ये चीज़ बताया। पहला चीज़ बताया कि चंद्रमा छोटा है। दूसरा उन्होंने बताया कि इसका निश्चित पथ ही नहीं है, तो हम क्या इसको ग्रह के श्रेणी में रखें। तो जब ये बात हुई तो उन्होंने फिर ये बात किया गया कि अच्छा, इसको जब हटा दिया गया तो जैसे हर मतलब सौरमंडल में जो भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं, या तो फिर वो ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, या फिर और कुछ है, तो वहाँ पे ये कहा गया कि इसको रखा क्या जाए, मतलब इसको बोला क्या जाए। तो वहाँ पे ये मतलब सब मुद्दा क्लियर करने के बाद ये आया कि इसको उपग्रह की श्रेणी में डाल दिया जाए। अच्छा, उपग्रह केवल ये भी नहीं है, इसके अलावा भी ऐसे ग्रह हैं जिसको उपग्रह की श्रेणी में रखा गया है। तो इसके अलावा, ठीक है, इस ग्रह के मतलब प्लूटो ग्रह के अलावा एक है इरिस ग्रह है। ठीक है, एक होता है सिरिस ग्रह और सेरान।
ना, ये ऐसे ग्रह हैं जो कि इसको अलग रखा गया है। ये भी ग्रह ही हैं, आप लोग को शायद ये पता नहीं होगा कि प्लूटो ग्रह के जैसा भी ये ग्रह है। ठीक है, एक बार इसका भी खोज हुआ था और इसको भी हटा दिया गया है ग्रह मानकर। ठीक है, तो बहुत पहले हुआ था। तो इरिस, सिरिस और सेरान, ठीक है, स है आपके ना, सेरान। ठीक है, इरिस, गिरिस और सेरान के साथ इसको क्या कर दिया गया, इसको हम बौने ग्रह बोलते हैं। ये तीन जो है इसको हम बौने ग्रह बोलते हैं। तो इसके साथ ही उस प्लूटो ग्रह को भी डाल दिया गया। उन्होंने बोला कि ये तीन है, इसके साथ प्लूटो ग्रह का डाल दो और उसको बौने ग्रह बोल दो। तो इरिस, सिरिस और सेरान तथा प्लूटो 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 को बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया, डाल दिया गया। आप लोग पता होगा कि बौने ग्रह को क्या बोलते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं ना, ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, इसको हम ड्वार्फ प्लैनेट भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसका कहानी था। मैंने इसको शुरू से लेकर अंत तक कवर करने की कोशिश किया, कैसे इसका खोज हुआ, कौन खोज किए, उसके बाद खोज किए तो फिर हटाया क्यों गया, कारण क्या रहा, फिर रखा कहाँ गया, अभी है कहाँ, इस सब चीज़ों को बताने के बाद अब मैं नेक्स्ट वीडियो, अब तो सब खत्म हो गया, 9 जितने भी 9 ग्रह थी, अगर इसको ग्रह मानते थे तब, ये जो ग्रह थी उसको मैं कवर कर लिया। अच्छा, इसके बाद अब मैं क्या वीडियो डालूँ मुझे खुद समझ नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करो कि मैं क्या किस पे वीडियो बनाऊँ। ऐसे तो मैं सोच रहा था हिस्ट्री पे बनाने के लिए। हिस्ट्री में पाक जो था, पाक इतिहास था वो क्या था, ऋण वैदिक काल क्या था, ये सब जो और भी काल हैं उसमें आर्थिक जीवन कैसे थी, सिंधु घाटी सभ्यता क्या था, इन सब चीज़ें पे उसमें लोग रहते कैसे थे, कैसे गांव घर हुआ करता था, कैसे लोग जिया करते थे, क्या खाया करते थे, किस प्रकार से रहा करते थे, किस प्रकार से उसमें भेदभाव थी कि नहीं थी, भूत प्रेत थे कि नहीं, इन सब चीज़ों को सोच रहा हूँ कि एक अलग वीडियो डालूँ। ठीक है, एक अलग प्ले लिस्ट मतलब बनाकर उसमें सारे वीडियो को डालूँ हिस्ट्री का। तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। और इसके पीछे अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी क्षुद्र ग्रह क्या है, ये है, उल्का पिंड क्या था, ये चीज़ भी है, ज्वार भाटा क्या है, ये सभी चीज़ें हैं। तो अगर आप चाहो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना। मैं 2 चीज़ में हूँ, या तो क्षुद्र ग्रह इस सब का एक वीडियो बनाऊँ, ठीक है, अलग अलग वीडियो, ज्वार भाटा क्या है और फिर जो अमावस होता है वो क्या है, और या तो फिर इतिहास का मैं प्ले लिस्ट बनाऊँ। तो आप लोग को ये बताना है कि मैं क्या बनाऊँ। ठीक है, अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि इसके जस्ट बाद एक चंद्रमा का वीडियो बनाता हूँ। चंद्रमा वाला इतना इंटरेस्टिंग है, आप लोग प्लीज़ देखना कि उसमें मैं ये कवर करूँगा ना कि चंद्रमा को जो पृथ्वी है, ठीक है, चंद्रमा, एक सेकंड में आप लोग को बता देता हूँ कि चलो यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे मान लो कि एक सूर्य ये है, ये क्या है, सूर्य है, तो यहाँ पे पृथ्वी है, इस चक्कर में मान लो कि पृथ्वी है। ठीक है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का परिक्रमा करता है और पृथ्वी सूर्य का। तो इसका परिक्रमा जब चाँद करता है इस समय ऐसे, ठीक है, तो चाँद एक समय पर यहाँ पर आता होगा कि नहीं, इसका परिक्रमा कर रहा था, चाँद एक समय पे यहाँ आता होगा, मतलब पृथ्वी के जस्ट बगल में, यानी कि पृथ्वी से छुप जाता होगा। ठीक है, तो सूर्य का जब प्रकाश यहाँ पड़ती है तो यहाँ पे दिन होता है, यहाँ पे रात, और हम लोग रात के समय चंद्रमा को देख पाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रात के समय ये दिखाई देता कैसे है, जबकि चंद्रमा का लाइट खुद का लाइट है ही नहीं, वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है और उसके उष्मा से ही उष्मा लेता है। तो मेरा कहने का मतलब जब पृथ्वी के यहाँ पे जब रात होता है तो यहाँ पे दिन मतलब ये चमकता कैसे है, वहाँ तक सन के प्रकाश पहुँच कैसे पा रही है, तो किस कारण से पहुँच पा रही है उसमें आएगा। ठीक है, उस वीडियो वाला में बताएंगे। ठीक है, क्या कारण है, चंद्रमा के कितना % भाग को हम देख पाते हैं। आप लोग को मैं भी बता दूँ कि उसका 100% भाग हम नहीं देखते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से हम सूर्य का 100% भाग को हम देख पाते हैं, ठीक है, उसे गोले गोले घूमते हैं तो उसको देख ही पाते हैं, लेकिन चंद्रमा को हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, और चंद्रमा पे जो 2 वैज्ञानिक गए थे, सॉरी 2 आदमी गए थे, उनका नाम क्या था, वो अपना पहला कदम रखे अगर चंद्रमा पे तो उनका पहला कदम को नाम क्या दे दिया गया, उस किस यान से गए थे, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे चंद्रमा वाला वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।